अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोगों से आफ्टरनून के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी थी। आज काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। असल में कुछ दोस्तों के कहने पे यूट्यूब चैनल बनाया था ताकि जो लोग ग्रुप्स के अंदर नहीं होते उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, मगर फिर इस पे वर्किंग कम कर दी और ग्रुप्स में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती थी। चंद दिन पहले मुझे एक टीचर ने बताया कि हमारे स्कूल को सैलरी नहीं मिली, जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाकी स्कूल्स को सैलरी मिल गई है। तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी इनरोलमेंट क्या है, क्लास वाइज इनरोलमेंट मुझे बताएं। तो जब उन्होंने बताया कि 6 क्लास में हमारे 9 बच्चे हैं, मैंने बताया कि आपने पॉलिसी को नहीं पढ़ा होगा। पॉलिसी में ये है कि कम अज़ कम 10 स्टूडेंट आपके पास होने चाहिए। और ये वीडियो यूट्यूब पे मैंने पॉलिसी समझाने के लिए तकरीबन कुछ 6 माह पहले वज़ाहत के साथ सारी बातें बताई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो शेयर करनी चाहिए। और वैसे हमारे टीचर्स को थोड़ा बहुत जो है वो विजिलेंट रहना चाहिए। जब एक प्रोग्राम में हैं, उसकी पॉलिसी को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। और अब जो है काफ़ी अज़ला के लोग बताते हैं कि उनके डिप्टीज़ और ये स्कूल बंद करवा रहे हैं। तो इस तरह की भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई हिदायत नहीं है, वो भी स्कूल क्लोज़ ना करें। अगर कोई भी कहता है तो उनसे कहें कि जी आप रिटर्न में कोई आर्डर्स हमें दे दें कि आप स्कूल क्लोज़ कर दें। तो इसलिए आप लोग जो है वो अपनी पॉलिसी को और अपना जो ये प्रोग्राम है इसको समझने की कोशिश किया करें। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं वो भी ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करता हूँ और यूट्यूब पे भी दे दूँगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को ये शेयर करें और उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अब अक्सर सवाल किया जाता है कि ये आफ्टरनून प्रोग्राम है, तो ये एक ही प्रोग्राम है, इसमें फिर मुख्तलिफ़ नाम क्यों हैं? जैसे पायलट प्रोजेक्ट 2019 वाला, फिर इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स 2021 वाले, फिर अब जो आए हैं ASP अंडर तलीम प्रोजेक्ट के जो हैं। तो ये मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ हैं। आफ्टरनून में 2017 में भी स्कूल चले थे जिनको डबल शिफ्ट का नाम दिया गया। उनमें से सारों को सैलरी नहीं मिली, चंद एक को सैलरी मिली और जिन्होंने कोर्ट केस वगैरह किया था, बाकी जो है उनको तनख्वाह वगैरह नहीं मिली। फिर 21 में पंजाब हुकूमत ने पंजाब के 22 अज़ला में 577 स्कूल जो हैं वो अपग्रेड किए, जिनके लिए उन्होंने 3,18,000 की ट्रांसपोर्टेशन के मद में एक जो है वो इंस्टॉलमेंट दी, बाद में एक और इंस्टॉलमेंट आई और फिर जो है वो एडजस्टमेंट की गई। तो जैसे तैसे करके मार्च 2020 तक उनको सैलरी मिल गई और कुछ अज़ला को जो लास्ट ईयर यानी जून में 94 मिलियन के फ़ंड्स आए थे, उनमें से क्लियर करके तो अब जो है वो 67 मिलियन आए हैं 2023 में। वो भी सारे करके जो भी अब डिस्ट्रिक्ट्स हैं 22 अज़ला पंजाब के, उनके अंदर ये सैलरीज़ जो हैं 2019 वाले पायलट प्रोजेक्ट की मार्च 2022 तक क्लियर कर दी गई हैं। अगर किसी स्कूल की कोई रहती है तो वो अपने सीईओ से रब्ता करे, वो एडजस्टमेंट करवाए या वो अपनी डिमांड वगैरह दे। लेकिन जो लाहौर में इंफॉर्मेशन है या जो उनकी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मार्च 2022 तक पंजाब के तमाम अज़ला के जो पायलट प्रोजेक्ट 2019 वाले स्कूल्स हैं, वो मिडिल हैं या प्राइमरी हैं, उनकी सैलरी क्लियर कर दी गई है। नेक्स्ट तनख्वाह उनको मिलेगी जिनको 21 वाली स्ट्रीम में लेके आ जाएंगे, जिसको बार कोड वाले आर्डर्स मिल जाएंगे, जिनको हम QR कोड कहते हैं। तो वो प्राइमरी से मिडिल स्कूल्स की लिस्ट जारी होगी थी, लेकिन उसमें ये है कि कुछ स्कूल्स जो हैं वो डेप्टीज़ और एओज़ ने ज़बरदस्ती बंद करवा दिए गए, जहाँ पे तादाद भी अच्छी थी। वो वेरिफिकेशन होगी और मिडिल से हाई स्कूल्स के लिए अभी तक जो है वो वर्किंग नहीं की गई। वो भी इंशाल्लाह उस पर थोड़ा बहुत काम होगा और वो भी इंशाल्लाह शामिल करवा लेंगे। तो नेक्स्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट 2019 वालों की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। जब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है तो वो 3 प्रोजेक्ट हैं, एक अंडर तलीम प्रोजेक्ट है, एक इंसाफ आफ्टरनून स्कूल 21 वाले हैं और एक 19 वाले हैं। तो सब के लिए अलग-अलग
वो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन होती है, उनके लिए हिदायत होती हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ अब क्यूआर कोड के हवाले से, ये जस्ट 2019 वालों के लिए है। बाकी स्कूल्स का इससे कोई कंसर्न नहीं है कि हमारे क्यूआर कोड हैं या नहीं हैं, क्या हमारे स्कूल का क्यूआर कोड है या नहीं है, वो सिर्फ़ 19 वालों की बात कर रहे हैं। तो 19 में ये 264 स्कूल थे, जिनमें अभी कोई 70 स्कूल्स की लिस्ट जारी हुई है। कुछ स्कूल ऐसे थे जो वर्किंग में थे, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट ये पहुँची कि ये स्कूल क्लोज़ हो चुके हैं। वो फिर वहाँ पे हमने जो है वो उनको डाटा वगैरह दिया, जिससे वो स्कूल भी लिस्ट में इंक्लूड हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मिडल भी ऐसे ही हैं, वो भी इंशाल्लाह करवा लेंगे। तो ये उन स्कूल्स को सैलरी मिलेगी नेक्स्ट, ये जो मार्च 2022 के बाद से, जिनको 21 वालों की स्ट्रीम में लेके आ जाएंगे। जो 21 वालों की स्ट्रीम में नहीं आएंगे, 2019 वाले पायलट प्रोजेक्ट के स्कूल, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। एक तो ये इन्फॉर्मेशन होगी कि पायलट प्रोजेक्ट का क्या है। फिर पंजाब के तमाम अज़ला के अंदर 7008 स्कूल अपग्रेड हुए थे, जिनको इंसाफ आफ्टरनून का नाम दिया गया था। और इन स्कूल्स को एक सेशन की सैलरी तो मिल गई, लेकिन दूसरे सेशन की सैलरी इनकी नहीं मिली। अब वो फ़ंड्स जो हैं वो पहले मंज़ूर हुए, लेकिन उनको अप्रूवल नहीं मिला। अब उनमें से आधे यानी 1683 मिलियन जो है वो अप्रूवल भी मिल गया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि वो कब तक मिल जाएंगे। जिस दिन ये अप्रूवल हुआ उस दिन मैं लाहौर ही था, तो मैंने फिर जब ये लेटर देखा, मैंने बात की, पूछा, तो यही बताया गया कि आप लोगों को इंशाल्लाह अगस्त में ही पे कर दिया जाएगा छुट्टियों से पहले। मगर ये है कि कोई भी काम होता है उसकी वर्किंग करवानी पड़ती है। वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम जाके मुतालबा करते हैं तो उसको थोड़ा-सा फ़ास्ट कर दिया जाता है। तो उसको पुश अप करने के लिए ज़रूरत है। इंशाल्लाह उस पे भी करते हैं। मैंने दोस्तों को ज़िम्मे लगाया है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। फिर अंडर तलीम प्रोजेक्ट जो हैं, ये पहले 800 स्कूल हुए थे, फिर उनमें 200 मज़ीद करके तो 1000 स्कूल हो गए, और 500 की एक और लिस्ट आई है। तो ये एक एनजीओ है, यूनिसेफ और जीपीई, ये इनको फंडिंग कर रहे हैं। तो जो 1000 स्कूल की लिस्ट है, उनके फ़ंड्स आगे हुए हैं, और काफ़ी अज़ला में मई तक भी सैलरी मिल गई है, जैसे कि सरगोदा में मिल गई है। कुछ अज़ला में 5-4 की भी मिली है, लेकिन फ़ंड्स इनके आगे हुए हैं, ये परेशानी वाली कोई नहीं बात। मज़ीद जो 500 स्कूल की लिस्ट जारी हुई थी, उन स्कूल्स को एक बार जो अदायगी है वो ये 1683 मिलियन जो है, इनमें से कर दिए जाएंगे, मगर वो भी अंडर तलीम प्रोजेक्ट में है। अब कुछ दोस्त पूछते हैं कि जी इनसे बेहतर कौन सा है, पायलट प्रोजेक्ट 2019 वाला, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल, या अंडर तलीम प्रोजेक्ट। तो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सारे ही बेहतर हैं। सब के लिए अब पॉलिसी एक हो गई है, सब के लिए सैलरीज़ बराबर हैं, टाइम टेबल सेम है, और फ़ंड्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। तख़ीर हुई है वो कुछ हमारी भी सुस्त रवि थी। हम टीचर्स भी जो हैं वो जस्ट ग्रुप्स की हद तक जो है वो एक्टिव होते हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं करते। और कुछ ये हुकूमत तब्दील होने की वजह से फिर वहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो कोशिश यही है कि अगर हम टीचर्स मुनज़्ज़म हो जाते हैं तो नेक्स्ट कोई इस तरह का लाया अमल किया जाए कि पर मंथ सैलरी मिल जाए, और ये जो दुश्वारियाँ हैं ये ख़त्म हो जाए। फिर ये है कि ट्रेनिंग के पूछते हैं कि ये ट्रेनिंग जस्ट अंडर तलीम प्रोजेक्ट वाले जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स की ट्रेनिंग होनी है, और ये 14 अज़ला में है, पंजाब के तमाम अज़ला में नहीं, 14 अज़ला में। और 14 अज़ला के भी वो स्कूल्स जो अंडर तलीम प्रोजेक्ट में आ गए हैं, उनके टीचर्स की ट्रेनिंग होनी है, और वहाँ पे ट्रेनिंग में उनको 1000 पर डे पे किया जाएगा। वो एट द एंड जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, 6 दिन की ट्रेनिंग है, तो उसके बाद पे कर दिया जाएगा। फिर अक्सर जो है वो प्राइवेट स्टाफ है आफ्टरनून स्कूल्स में, वो सवाल करते हैं कि हमें रेगुलर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलर नहीं किया जाएगा। अगर आप समझते हैं और इस वजह से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है वो मिस कर रहे हैं, तो वो ना करें। आफ्टरनून स्कूल के जो टीचर्स हैं, इनको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मॉर्निंग में रेगुलर नहीं किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा रिक्रूटमेंट होती है, बाकायदा पॉलिसी होती है, फिर आपके मार्क्स देखे जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो
फाइनलाइज़ की जाती हैं, उसके बाद आपको रेगुलर जो है वो किया जाता है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कोशिश, और वो भी अगर ये है कि सारे दोस्त किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँ कि जब रिक्रूटमेंट होती है तो आफ्टरनून में पढ़ाने वाले टीचर्स को कोई स्कूल की तरफ से, कोई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से ऐसा लेटर दिया जाए जिसके वहाँ पे कोई ना कोई मार्क्स हों, 5 मार्क्स हों, 10 मेरिट में आ जाएँ। जैसे हाफ़िज़ कुरान को दिए जाते हैं, तो जैसे बीएड वालों को दिए जाते हैं। इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने मैट्रिक मतलब जो है ना, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इन्होंने मिडिल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है गवर्नमेंट स्कूल में। तो इस तरह का कोई सर्टिफ़िकेट अगर हो जाए तो वो बेहतर हो सकता है, मगर अभी तक तो इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई। फिर अक्सर ही दोस्त ये सवाल करते हैं कि तनख्वाह कब मिलेगी? हम तो परेशान हैं। तो परेशान तो सभी होते हैं जब सैलरीज़ नहीं मिलती टाइम पे। हेड्स जो हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये है कि अप्रूवल मिल गई है, काम कहाँ तक पहुँचा है, उसको पुश अप करने की ज़रूरत है। वो भी करवाते हैं। मैंने दोस्त को बोला है, आजकल मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा है, जिस वजह से थोड़ा-सा जो है ना, लाहौर के चक्कर वो कम हो गए हैं कि टाइम नहीं निकलता। वरना तो 1 हफ़्ते में 2 बार भी जाना पड़े तो हमें कोई इश्यू नहीं होता था। फिर सवाल ये किया जाता है कि मई में सैलरी मिलेगी, लास्ट ईयर तो नहीं मिली थी, अब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इस बारे में भी अभी कोई वसूख से नहीं कहा जा सकता, मगर ये है कि जब वहीद मुराद यूसुफ़ी साहब, माजिद साहब, मैं, मैडम ज़ैदा, हम सेक्रेटरी साहब से मिले थे, तब हमने ये बात की थी। उसके बाद फिर मैं एक बार अकेला गया और मैडम कुलसूम साहिबा को रिटन फ़ॉर्म में, उन्होंने कहा रिटन फ़ॉर्म में मुझे दें। मैंने लिख के दिया कि हमारे ये सेशन है, ये 10 माह का है। टीचर्स ने 10 माह पढ़ाना होता है, जबकि तनख्वाह उनको 9 माह की मिलती है, और हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर भी हमारा जो एकेडमिक सेशन है वो 9 माह लिखा हुआ है। अब ये है कि अगर हम टीचर्स जो हैं वो 1 माह पहले बच्चों को छुट्टी कर देते हैं, जबकि बाकी पंजाब के स्कूल जो हैं मॉर्निंग वाले, उनमें क्लासेस हो रही होती हैं, तो ये बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और वो बच्चे जो हैं वो भी थोड़ा-सा आप समझ सकते हैं कि सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। और अगर बच्चों को छुट्टी नहीं करते, स्कूल जो हैं वो कंटिन्यू रखते हैं और टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती, तो वो भी नाइंसाफ़ी है। पहले ही कौन-सी ज़्यादा सैलरी मिलती है, 15,000 रुपया मिलती है टीचर को, और वो भी 1 माह उन्हें ऐसे ही बगैर तनख्वाह के पढ़ाना पड़े, तो प्राइवेट स्टाफ जो है, गवर्नमेंट स्टाफ भी है, हर किसी की मजबूरियाँ हैं इस महंगाई में, तो वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वो मैंने रिटन फ़ॉर्म में दिया था मैडम साहिबा को, और उन्होंने कहा कि हमारी जब मीटिंग होगी फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, वहाँ पे ये डिस्कस किया जाएगा। अब इस पे अमल हो चुका है या नहीं हो चुका, ये तो मैं ज़्यादा वज़ाहत के साथ नहीं बता सकता जब तक मुलाकात नहीं होती और मैडम साहिबा इसकी तस्दीक नहीं करते। मगर ये है कि हमने ये बात की हुई है और कोशिश करेंगे कि या तो एकेडमिक सेशन जो है, बल्कि उसको रिड्यूस करने के बजाय जो वर्किंग डेज़ हों, जो मंथ जो हैं वो पढ़ाया हो, उनकी सैलरी मिला करे। ये कोई नहीं हो के आपको 8 माह मिलेगी, आपको 9 माह मिलेगी। बाकी एक सवाल ये है कि तनख्वाहों में इज़ाफ़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह की ख़बर 1 साल पहले भी चली थी कि जी हेड को वो दे रहे हैं 22,000 और टीचर को दे रहे हैं 18,000, जबकि क्लास 4 को दे रहे हैं 10,000। अब भी ये खबर चली हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी तक इस पे कोई वर्किंग हुई है या इस तरह की बात हो रही है, क्योंकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में असिस्टेंट चीफ़ एजुकेशन हसन साहब हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि ये सैलरीज़ जो हैं इंक्रीज़ हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फ़ंड्स हमने अप्रूव किए हैं वो तो 15,000 और 18,000 के हिसाब से ही हैं, लेकिन सैलरीज़ इंक्रीज़ तो होनी चाहिए, लाज़मी तौर पे होनी चाहिए। ये जो डीपीआई हमारे राना अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, उन्होंने भी कहा था कि वाक़ई सैलरीज़ इंक्रीज़ होना चाहिए जब टीचर्स इतना टाइम देते हैं, और एक मज़दूर की गवर्नमेंट ने 32,000 रखी हुई थी तब। तो ये थोड़े से इश्यूज़ थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए कि अभी मई के महीने के बारे में भी कंफ़र्म नहीं है, लेकिन हमने रिटन फ़ॉर्म में ये एप्लीकेशन दी हुई है, तनख्वाहों में इजाफ़े की रिक्वेस्ट की हुई है। अब वो करते हैं या नहीं, लेकिन जो अभी फ़ंड्स अप्रूव हुए हैं उनमें यही बताया गया है कि जो साबिक़ा पॉलिसी थी उसी के मुताबिक ये फ़ंड्स अप्रूव हुए हैं। प्राइवेट स्टाफ को रेगुलर जो है वो नहीं किया जाएगा। हाँ, उनके लिए कोशिश करके कोई इस तरह का बना लेते हैं
कि उनको कोई लेटर दे दिया जाए, एक्सपीरियंस लेटर जिसको कहते हैं। तनख्वाहें कब मिलेंगी, जिस तरह के हालात हैं आप लोग भी बेहतर समझते हैं। हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा गया था डिपार्टमेंट की तरफ से लाहौर से कि अगस्त में ही स्कूल शुरू होने से पहले आपको अदायगी कर दी जाएगी। ट्रेनिंग 14 अजला के वो स्कूल जो अंडर तलीम प्रोजेक्ट में हैं उनकी होगी। QR कोड पायलट प्रोजेक्ट 2019 वाले स्कूल्स के होंगे, और QR कोड जो है वो हमने टर्म बना ली हुई है। वैसे ये स्कूल्स के आर्डर्स होने हैं जैसे 21 वालों के हुए हैं बार कोड वाले। तो जब वो स्कूल शामिल हो जाएंगे 19 वाले, तब उनको सैलरी मिलेगी, और कोई भी पेंडेंसी है तो वो उनको नहीं मिलेगी। वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने ही क्लियर करना है जो भी, क्योंकि अब लाहौर की तरफ से मार्च 2022 तक उनको क्लियर कर दिया गया है।